अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समानांतर होती हैं। तो पहले बच्चों इसका चित्र समझ लेते हैं। चित्र में पहले सबसे पहले एक हमें वृत्त बना लेना है और बोला है कि इसके ऊपर जो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं हम RS RS और इसको नाम दे देते हैं हम PQ। ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में देखो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे लेने हैं। तो ये हम खींच लेते हैं एक व्यास, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम AB। ठीक हो गया। तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो यहाँ लिख लेंगे रचना थोड़ी सी कि माना जो हमने चित्र बनाया उसी के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखना है। माना क्या, AB व्यास है, माना AB व्यास है, ठीक है, तथा PQ और RS तथा PQ और RS सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं। RS सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र से आप देख सकते हैं, देखो AB व्यास है, PQ और RS क्या है, स्पर्श रेखा हैं जो वृत्त पर खींची गई हैं। और अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या, देखो ये हमारा, इसको हम केंद्र बिंदु ले लेते हैं O। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है। अब जब लंब है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OA लंब है किस पर, RS पर। ऐसे ही OB लंब हो जाएगा किस पे, PQ पर। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, और जब ये लंब है तो यहाँ से एंगल A क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों एंगल OAR इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल OAS इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, OAS हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो OBP एंगल OBP हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही एंगल OBQ इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये दिखा दिया है। तो अब यहाँ से हमें देखने पे पता चल रहा है एकांतर कोण हो रहे हैं कौन कौन से, OAR और OBQ। OAR OBQ ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे उपरोक्त से जो ऊपर परिणाम लिखे हैं, ऊपर दिए हुए परिणामों से, ऊपर दिए हुए जो भी हमने ये लिखा, ऊपर दिए हुए परिणाम से, देखो सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ऊपर दिए हुए परिणामों से यहाँ पे लिख लेंगे एंगल OAR इक्वल टू होगा किसके, OBQ के, एंगल OBQ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, एकांतर कोण। ऐसे ही दिखाएंगे दूसरा हमारा क्या, एंगल OAS इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल OBP के, एंगल OBP के, ये भी हो जाएगा किसके बराबर, सॉरी एकांतर कोण आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के एकांतर है तो जो हमारी क्या है स्पर्श रेखाएं हैं RS और PQ दोनों क्या हो जाएंगी, समानांतर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, कारण भी लिखना है, क्योंकि क्या है बच्चों, एकांतर कोण बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है
तब क्या हो जाएगा बच्चों, स्पर्श रेखाएं तब स्पर्श रेखाएं कौन सी, आर एस व पी क्यू भी, पी क्यू एक दूसरे के समानांतर होगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है बच्चों, समांतर दिखाना था तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक चित्र बनाया, उसका व्यास लिया है ए बी, ठीक है, और उस पर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची, आर एस व पी क्यू, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि एंगल ओ ए लंबा है किस पर, आर एस पर, और ऐसे ही एंगल ओ बी लंबा है किस पर, पी क्यू पर। जब ये एक दूसरे पर लंबा है तो हमें पता है एंगल ए कितने हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी की सहायता लेकर हमने क्या दिखा दिया, चारों एंगल को दिखा दिया हमने एक दूसरे के इक्वल। फिर जब ये देखो एंगल ओ ए आर क्या है, एकांतर कोण के बराबर है, देखो ओ बी क्यू के। तो इस तरह से हमने दोनों को पहले एकांतर कोण बराबर दिखाया, और लास्ट में हमने रीजन दे दिया क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं तो इनके जो स्पर्श रेखा हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। दो साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। साकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। तो मान लेते हैं एक ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, और एक थोड़ा बड़ा वृत्त ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं कितनी 5 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन में कहा है। फिर आगे क्या कहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बड़े वृत्त से हम क्या ले लेते हैं, एक जीवा खींच लेते हैं। जीवा क्या होती है बच्चों, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो देखो ये छोटे वृत्त को स्पर्श मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। अब एक चीज़ बच्चों हमें यहाँ स्टार्टिंग में दे रखी है कि जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। अब बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, और फिर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं, ये कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल गई, ठीक है। और देखो ये हम इसको नाम देते हैं, हमने माना केंद्र ओ वाला है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और वो सेम ओ केंद्र वाला ही एक अन्य वृत्त है जिसके क्या है त्रिज्या ओ पी है, और इसको मान लेते हैं ओ क्यू। निकालना हमें क्या, पी आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले रचना लिख लेते हैं, माना ओ केंद्र वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः ओ क्यू, देखो जो छोटा वाला है ओ क्यू, व दूसरा है क्या है ओ पी। ओ क्यू 3 सेंटीमीटर और ओ पी 5 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है, लिख लेते हैं, ज्ञात करना है क्या बच्चों, पी आर की लंबाई निकालनी है। अब यहाँ से देखो चित्र से, यहाँ से हम लिख सकते हैं चित्र से कि ओ क्यू लंब है किस पर, पी क्यू पर। देखो ओ क्यू लंब है किस पर, पी क्यू पर। तो यहाँ से जो एंगल क्यू होगा, एंगल क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज बनाएगा। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये लंब कैसे हैं, तो यहाँ लिख देना बच्चों कि स्पर्श रेखा से केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा सदैव लंब होती है, सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने दिखा देनी है
कि ये ओ क्यू लंब क्यों है पी क्यू पर। और जब लंब मिल गया क्यू 90 डिग्री, तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो अब जब ये 90 डिग्री से सम्मुख भुजा कर्ण यानी ओपी हो जाएगा यहाँ पे, ओपी का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हमारा क्या ओ क्यू स्क्वायर। जो जो वैल्यू देखो ओ पी दे रखा है कितना 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर पी क्यू, देखो पी क्यू यहाँ से हमारा निकल जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू दे रखा हमको 3, तो यहाँ पर जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और प्लस का 9 उसको लाएंगे जब लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा माइनस का 9 बराबर में पी क्यू का स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 16, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और इधर हमारे पास पी क्यू स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर लग जाएगा रूट 16 बराबर में पी क्यू। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो पी क्यू बराबर आ गया कितना 4, ये आ गया बराबर कितना 4, ठीक है। तो जब पी क्यू 4 आ गया तो ये देखो ओ क्यू क्या कर रहा है लंब है, तो ये 2 भागों में बट रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लिख लेते हैं पी आर बराबर होगा पी आर बराबर हो जाएगा 2 इंटू पी क्यू, यानी दुगना है, देखो पी आर दुगना है किसका पी क्यू का, तो यहाँ से पी आर बराबर लिख लेंगे, पी आर बराबर लिख लेंगे 2 गुणा पी क्यू का मान कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर पी आर। तो जीवा की लंबाई कितनी निकल के आ गई बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। पे पढ़ लेते हैं। एक वृत्त के परिघित एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति दे रखी है बच्चों, इसमें 10.12 सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है। तो पहले इसकी जो आकृति दे रखी है वो आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम नंबर 8। एक वृत्त दिया है तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त के परिघित यानी वृत्त के चारों ओर एक दिया हमें क्या कैसा चतुर्भुज दिया है, इसमें कोई प्रकार नहीं दे रखा है, तो हम सिंपल एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक हो गया। जो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं वो भी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, और इनके बीच में जो स्पर्श बिंदु हैं वो लिख लेते हैं आर, यहाँ पर दिया है एस, और यहाँ पे दिया है P, और यहाँ पर दिया है Q। हमें सिद्ध करना है क्या, वो भी लिख लेते हैं सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू दिखाना हमें क्या ए डी प्लस बी सी के, तो अब बच्चों जो सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस दिखाना है सी डी, और ए डी प्लस दिखाना है बी सी के, यानी ये दोनों ये और ये भुजा दिखानी है हमें किसके बराबर ए डी प्लस बी सी के। तो यहाँ से बच्चों एक चीज़ आपको देखने से पता चल रही होगी कि ये जो डी आर और डी एस है क्या है बच्चों, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु है, तो डी आर और डी एस क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। आपने भी प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, उनकी लंबाइयां हमेशा क्या होती है एक दूसरे के बराबर होती है, पढ़ा है आपने। तो उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जो हमें सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो डी आर बराबर होगी किसके डी एस के, स्पर्श रेखा है। ऐसे ही देखो ए एस बराबर होगी ए पी के, ये देखो यहाँ से जो स्पर्श बिंदु है इसका क्या है बराबर होंगी स्पर्श रेखाएं। ऐसे ही बी पी स्पर्श रेखा बराबर होगी किसके बी क्यू के, ऐसे ही सी क्यू बराबर होगी किसके सी आर के। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं
कैसे, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्पर्श रेखों की लंबाइयाँ क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती है। इसको एक अलग से समझ लेते हैं। जैसे हमने ये वृत्त बनाया, एक इसका हम बिंदु ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। अब यहाँ से एक हम स्पर्श रेखा बनाते हैं और एक यहाँ से स्पर्श रेखा बनाते हैं। तो जो ये होंगी हमारी, इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो ए सी बराबर होगी किसके, ए बी के। तो सेम चीज़ देखो यहाँ बन गई, ए एस बराबर हो जाएगी ए पी के। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले डी आर बराबर डी एस दिखा देते हैं, डी आर बराबर डी एस, ठीक है। फिर ऐसे ही ए एस बराबर दिखा देते हैं हम किसके, ए पी के। ए एस बराबर आ जाएगा ए पी, और बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू, बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू। और फिर देखते हैं सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर, सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरणों को क्या कर लेते हैं, हम आपस में जोड़ लेते हैं। अब यहाँ से देखो हमें चाहिए क्या, ए बी प्लस सी डी। ए बी में देखो क्या है, ए पी प्लस पी बी है। तो यहाँ पे अलग से ये समझने के लिए लिख लेते हैं ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो ए पी प्लस पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो ए पी और पी बी कहाँ पर है, ए पी ये रहा और पी बी ये रहा। तो यहाँ से देखो ए एस बराबर ए पी है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं चारों समीकरणों को आपस में जोड़ने पर। तो हमें जो चाहिए होगा वो हम बाद में लिख लेंगे, समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर। गर्मी का मौसम आ गया तो मच्छर जरूर देखने को मिलेंगे। वैसे मोर्टिन लगा रखा है, पता नहीं उससे मर क्यों नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इन चारों को एक साइड ले लेते हैं, इन चारों को एक साइड ले लेंगे। डी आर बराबर लिख लेते हैं यहाँ से, सॉरी डी आर प्लस ए एस, ठीक है, प्लस पी बी प्लस सी क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या, डी एस प्लस ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, ठीक है। अभी तो ये हमें जो इक्वल के लेफ्ट और राइट में हमने उसको ऐसे लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि ए बी को, ए बी में हमारी कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं आ रही है, एक आ रही है ए पी और एक पी बी। तो यहाँ देख लेते हैं ए पी कहाँ है, ए पी देखो यहाँ है, ठीक है। बट हमें चाहिए कहाँ, इस साइड, क्योंकि ए बी प्लस सी डी है। तो ए पी पी बी इधर है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ए पी के साथ में देख लेते हैं बच्चों कौन सी भुजा है। ए पी को देखो क्या लिख सकते हैं हम, ए पी को लिख सकते हैं ए एस, यानी इस ए एस की जगह हम ए पी लिख सकते हैं। यहाँ से देखो ए एस को हम ए पी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम इस ए एस की जगह क्या लिखेंगे, ए पी, और इस ए पी की जगह हम रखेंगे ए एस, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, सीधा हम क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो डी आर को हम रखते हैं ऐसे ही, डी आर को रखते हैं ऐसे ही, या बच्चों सभी मान हम एक साथ कर लेते हैं पहले से ही अलग, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम इस ए पी को ले लेते हैं इस साइड, यहाँ हम ले लेते हैं क्या, ए पी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम ए एस। क्यों, क्योंकि देखो हमें ए बी दिखाना है। तो ए बी में देखो क्या है, ए पी बराबर पी बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए पी आ गया और पी बी भी आ गया, ठीक है। दूसरी भुजा हमारी क्या है, इधर सी डी है, सी डी में देखो क्या है, डी आर प्लस सी आर होना चाहिए, डी आर प्लस सी आर। देखो डी आर है और सी आर इस साइड है, तो इनको हम चेंज कर लेते हैं इनकी जगह को। तो यहाँ से लिख लेते हैं सी आर बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, यहाँ पे आ जाएगा सी क्यू। तो अब देखो बिल्कुल कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगी। डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर, इनको ले लेते हैं हम एक साइड, यहाँ से कर लेते हैं इनको, डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर इक्वल टू में आ जाएगा डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक हो गया। अब देखो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले ए बी प्लस सी डी चाहिए, हमें चाहिए क्या, ए पी प्लस पी बी चाहिए। तो ए पी प्लस पी बी ये रहा, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, ए पी प्लस पी बी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस, ऊपर देखो हमें क्या चाहिए, सी डी, सी डी में देखो क्या है, सी आर प्लस डी आर, सी आर है यहाँ पे देखो ये रहा, डी आर ये रहा, सी आर प्लस डी आर, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे ही बराबर। ए डी ये रहा, तो इसमें हमें क्या चाहिए, ए एस प्लस डी एस। तो ए एस ये रहा, डी एस ये रहा, तो इसको लिख लेते हैं ए एस प्लस डी एस प्लस, इधर चाहिए हमें बी सी, तो बी सी के लिए क्या रहा है, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू ये रहा, सी क्यू ये रहा, तो यहाँ से आ जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। ए पी प्लस पी बी को क्या लिख सकते हैं हम,
ए बी, देखो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा कंप्लीट, तो ए पी प्लस पी बी को लिखेंगे हम ए बी, प्लस सी आर प्लस डी आर को लिखेंगे क्या सी डी, बराबर में ए एस डी एस को लिखेंगे हम ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को लिखेंगे हम क्या बी सी। तो ये जो बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था, आ चुका है। ठीक है, कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। यहाँ देखो मैंने थोड़ा सा चेंजेस इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए था क्या ए पी प्लस पी बी चाहिए था, बट हमारी जो स्पर्शरेखाएं थी वो हमने लेफ्ट राइट थोड़ी सी उनको जगह चेंज कर दी थी। तो जिस हिसाब से हमें सिद्ध करना था उस हिसाब से हमने ये जो हमारी स्पर्शरेखाएं थी साइड्स थी उनको हमने एक तरफ कर लिया, और जो दूसरी राइट में चाहिए था ए डी प्लस बी सी वो स्पर्शरेखाएं हमने राइट साइड में ले ली। तो बच्चों बहुत ही ईजी था इसका सॉल्यूशन। अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन कहीं पर भी हो तो बच्चों आप इजीली एक सिंपल सा मैसेज डाल देना कि यहाँ पर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम बेस्ड है जो हमने करा था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, सेम टू सेम बच्चों उसकी फोटोकॉपी है। तो देखिए इसका ध्यान से सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन में जो कहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहाँ से निकल के गया बच्चों, ये ऊपर से निकल के गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा है। जब इसको चित्र से समझेंगे तो चित्र को बनाते ही जैसे ही मैं बनाऊंगा आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन में किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त के बाहर हम एक बिंदु ले लेते हैं, इस पर हम स्पर्श रेखाओं की रचना कर देते हैं। ठीक है, ये हमने स्पर्श रेखा बना दी। इस स्पर्श रेखा को नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब वृत्त है तो इसका केंद्र भी होगा ओ। अब यहाँ पे एक काम हमने क्या करना है, हमने यहाँ से मिलाया किसको, हमें मिला बी और ए को मिला दिया। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो एंगल ओ है और ये जो एंगल बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं ए बी बना दिया, इसको हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है, तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो एंगल ओ और एंगल पी है इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी ये दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। अब आपको पता है कि संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो बाहर बिंदु P, इस पर हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची PB और PA। खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये वाला। फिर है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यानी BA और OA। ठीक है, द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है। यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि PA व PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो केंद्र O पर आंतरित है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे किया OB व OA को मिलाया। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये तो स्पर्श रेखा है, OB और OA को हमने मिला दिया। अब यहाँ देखो एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा होगा। 1 2 3 4 भुजाएं बन रही है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360। तो लिखना हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना, 360। अब चार कोण कौन कौन से हैं, बी पी ए ओ। तो यहाँ से लिख लेंगे एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी बराबर में कितना, 360। अब हमको इसमें से कोई भी एंगल अभी तक पता नहीं है। तो बच्चों एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कौन सी, एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपको प्रमेय, इसमें पढ़ के बता देता हूँ। प्रमेय आपने पढ़ी थी, कहाँ गई बच्चों प्रमेय, 10.2
दो ये तो है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, वो तो हमको पता है। एक हमने प्रमेय पढ़ी थी 10.1, ये इसमें कहा है वृत्त के किसी बिंदु पर, अगर इसमें देखता हूँ, हाँ ये है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये जो OB है वो लंब होगा किस पर, BP पर। ऐसे ही जो OA है वो होगा किस पर, AP पर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि OB लंब है किस पर, BP पर व OA लंब है हमारा किस पर, AP पर। जब ये लंब हो जाएगा तो जो हमारा एंगल B होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री, और एंगल A हो जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो एंगल मिल गए, यानी B और A मिल गया। कैसे, हमें पता है, अभी हमने प्रमेय पढ़ी 10.1, तो यहाँ से हम लिख देंगे प्रमेय 10.1 से। ठीक है, बट आपने इस पूरे प्रमेय को याद करना और उस प्रमेय को यहाँ पर लिखना है, तो ये आपकी बुक में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको पूरा नोट कर देना। तो अब हमें यहाँ से दो एंगल मिल गए, जब एंगल मिल गए इनका मान रख देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से एंगल B का मान रख देते हैं हम कितना, 90 प्लस एंगल O, एंगल A का मान 90 प्लस एंगल P बराबर कितना, 360। एक चीज़ यहाँ हम लिख लेते हैं ऊपर कि सिद्ध करना है कौन से, एंगल O और एंगल P को समपूरक दिखाना है, यानी एंगल O प्लस एंगल P बराबर कितना, 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो ऐसे 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, बचेगा क्या, एंगल O प्लस एंगल P बराबर में कितना, 360। तो एंगल O प्लस एंगल P बराबर देखो 180, राइट में जाएगा, आ जाएगा किसमें, माइनस में, तो आ जाएगा कितना, 180। 360 माइनस 180 करेंगे कितना आ जाएगा, 180। तो एंगल O प्लस एंगल P बराबर कितना, 180। तो यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि इसमें देखो पूरी एक लाइन, लंबी लाइन आएगी, वो मैं बता देता हूँ, लास्ट में आप लोग लिख देना। यहाँ पे लिख देना कि रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है। जो चीज़ बच्चों क्वेश्चन में बोली थी सिद्ध करने के लिए, आपने बस ये हटा देना है कि किसी सिद्ध कीजिए को हटा देना है, बाकी पूरा नोट कर देना है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम फोटोकॉपी है आपके क्वेश्चन नंबर 8 की, बस थोड़ा सा अंतर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघित समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, और समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो पहले इसका हम बना लेते हैं चित्र। बोला है कि एक वृत्त के परिघित एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ से देखने से बच्चों का पता चल रहा होगा कि ये जो हमारी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। आप इसको स्केल से बनाना, चित्र को बस यहाँ पे रफली वर्क कर दिया मैंने। तो हमें बताना है, इसको हम नाम देते हैं ABCD। तो पहले लिख लेते हैं, दिया है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। अब दिया क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी AB बराबर हो जाएगा किसके, CD के, और AD बराबर हो जाएगा किसके, AD बराबर हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा कि ये बच्चों क्या है, हमारी इस बिंदु को यहाँ से हम नाम दे देते हैं PQRS, PQR और S। ठीक है, इसका केंद्र मान लेते हैं हम O। अब यहाँ से आपको देखने में पता चल रहा होगा कि ये स्पर्श रेखा है, यानी DP और DQ स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु हमारा P हो गया, Q हो गया।
तो यहाँ पे बिंदु डी पर 2 स्पर्शरेखा है, डी पी और डी क्यू। ऐसे ही बिंदु ए पर 2 स्पर्शरेखा है, ए क्यू और ए आर। ऐसे ही बिंदु बी पर बी आर और बी एस। ऐसे ही सी पर सी पी और सी एस। ये क्या हमारी स्पर्शरेखाएं। तो स्पर्श रेखाओं के लिए हमने एक लाइन लिखी थी किसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही सेम लाइन हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि इस एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। यहाँ लिख लेंगे, हम जानते हैं कि एक ही बिंदु से, एक ही बाह्य बिंदु से, देखो बाह्य बिंदु डी ए बी पी ए सी, एक ही बाह्य बिंदु से, एक ही बाह्य बिंदु से क्या वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, समान होती हैं। अभी तक हमने 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए हैं, जिसमें क्या हमने पढ़ा है कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे। अब देखो हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, ए बी, और दिखाना है हमको उसको ए डी को बराबर। ठीक है, ए बी को दिखाना है हमें किसके बराबर में, ए डी के। तो यहाँ से हम ले लेंगे ए बी और सी डी वाला, यानी ए बी और सी डी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। यानी अब ये देखना है कि कौन सी भुजाएं हमारे किस में आएंगी। तो यहाँ से हम ले लेंगे ए आर बराबर आ जाएगा ए क्यू, ए आर बराबर आ जाएगा ए क्यू। ठीक है, स्पर्श रेखा है देखो, ए आर बराबर ए क्यू। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा हमारा बी आर बी एस, बी आर बराबर में आ जाएगा बी एस। ठीक है, देखो बिंदु बाह्य बिंदु ए, स्पर्श रेखा होगी हमारी ए क्यू और ए आर, तो हमने लिख लिया ए आर बराबर ए क्यू। ऐसे ही बाह्य बिंदु हमारा बी, इस पर स्पर्श रेखा कौन सी होगी, बी आर और बी एस। ऐसे ही बिंदु सी पर स्पर्श रेखा हो जाएगी हमारी क्या, सी एस और सी पी। तो यहाँ से लिख लेंगे हम सी पी बराबर सी एस, सी पी बराबर सी एस। फिर एक डी बचा है बिंदु, तो यहाँ से हम ले लेंगे क्या, डी पी बराबर डी क्यू। यहाँ से लिख लेंगे डी पी बराबर डी क्यू। तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, 2, नंबर 3 और नंबर 4। इन चारों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर। और बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे ये वाला है चाहे 8 नंबर है। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी प्लस डी पी। लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में, राइट वाले राइट साइड में। तो ए क्यू प्लस बी एस प्लस सी एस प्लस डी क्यू। तो यहाँ से देखो ए आर प्लस बी आर को क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस बी आर को लिख सकते हैं हम क्या, ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी, ए आर प्लस बी आर को। फिर देखो सी पी प्लस डी आर, सी पी प्लस डी पी होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ आएगा क्या, पी का लिख दिया था हमने, सी पी प्लस डी पी। देखो सी पी प्लस डी पी को हम लिख सकते हैं क्या, सी डी, ये आ जाएगा सी डी। ऐसे ही फिर देखो ए क्यू प्लस डी क्यू, ए क्यू प्लस डी क्यू, यहाँ से लिख लेते हैं ए क्यू प्लस डी क्यू को पहले अलग, प्लस फिर बी एस और सी एस। देखो बी एस और सी एस, इसको भी अलग लिख लेते हैं, बी एस प्लस सी एस। तो ए क्यू प्लस डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस डी क्यू को हम लिख सकते हैं ए डी। तो यहाँ से देखो अभी तक हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर में देखो ए क्यू प्लस डी क्यू को हम लिख सकते हैं ए डी, प्लस बी एस प्लस सी एस, बी एस प्लस सी एस को लिख सकते हैं हम बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो समीकरण 1 में हमने क्या देखा था कि ए बी को हम सी डी लिख सकते हैं, ए बी को सी डी लिख सकते हैं और ए डी को बी सी लिख सकते हैं, ए डी को बी सी, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो समानांतर है, आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, बट हमें क्या दिखाना है, सिद्ध करना है, वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये लाइन बच्चों आप सबसे ऊपर लिख देना जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज किसी वृत्त के परिवृत्त समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है,
चतुर्भुज होता है। ठीक है, कि किसी वृत्त के परिघित समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अब समचतुर्भुज क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 और 2 से कि ए बी बराबर मैं सी डी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ए बी प्लस सी डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी। यहाँ देखो ए बी प्लस सी डी एक दूसरे के मान के हैं बराबर है। ए बी की जगह मैं सी डी लिख सकता हूँ, सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, तो मैंने सी डी की जगह लिख लिया क्या? ए बी। ऐसे ही ए डी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी सी, और बी सी की जगह ए डी लिख सकता हूँ समीकरण 2 से। तो यहाँ से लिख लेंगे हम ए डी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2ab और यहाँ से आ जाएगा 2ad। इस 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि इस 2 को ले जाएंगे इधर बट्टे में, 2 बट्टे 2 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? ab प्लस ad। अब देखो ab बराबर ad है, यानी ab बराबर ad आ गया। जब ab बराबर ad है तब क्या हो जाएगा? ab बराबर, देखो यहाँ से ab बराबर ad आ गया, और पहले से हमारे पास समीकरण 1 में ab बराबर cd, ये दो भुजाएं तो हमारी पहले ही बराबर है। अब दो भुजाएं हमारे नीचे की बराबर आ जाएंगी। यहाँ से लिख लेंगे ab बराबर cd बराबर ad। देखो ab बराबर ad आ गया, और ऐसे ही ab बराबर cd है, ab बराबर cd, और यहाँ पे ab बराबर ad आ गया, ab बराबर ad आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ad बराबर bc है, तो यहाँ से हम ad को बराबर दिखा देते हैं किसके? bc के। तो यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11B कंप्लीट, 12 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। इसका डायग्राम बच्चे मैंने थोड़ा सा पहले ही बना दिया है बच्चों, ताकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। अटपटा सा चित्र है, और इसी टाइप के चित्र बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बनाया था, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी बनाया था। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहा है इसमें? कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघित बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। यानी हमें केंद्र पर, देखो सबसे पहले चतुर्भुज के हम बना लेते हैं विकर्ण। ठीक है, ए सी और डी सी क्या हो गया हमारा? विकर्ण हो गया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो एंगल ओ है वो बराबर है किसके? एंगल सी के। संपूरक कोण यानी एंगल ओ, ये वाला एंगल और ये वाला मिलकर इन दोनों का योग आना चाहिए कितने? 180। ऐसे ही इसका और इसका योग कितना आना चाहिए बच्चों? 180 आना चाहिए। कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं केंद्र पर संपूरक कोण, ये जो केंद्र है संपूरक कोण आंतरित कर रही है। ये आमने सामने ए बी, और ये सी डी हो गया आमने सामने की भुजा। ऐसे ही ए डी के सामने की भुजा क्या होगी? बी सी। यानी इन दोनों का जो योग होगा कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रचना लिख लेते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी वाले, चतुर्भुज ए बी सी डी वाले क्या, सॉरी, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? केंद्र ओ वाले, केंद्र ओ वाले वृत्त के परिघित बना है। ओ वाले वृत्त के परिघित बना है। सॉल्यूशन बच्चों बहुत ही इसका इजी है। परिघित बना है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 12 जो था बहुत ही लेंथी था, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत ही इजी है। परिघित बना है जो वृत्त को, अब देखो बच्चों यहाँ से हम रचना कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ये स्पर्श बिंदु खींच लेते हैं। अब इसका काम क्या होगा अभी आपको बताता हूँ। ये हमने स्पर्श बिंदु खींच दिए। ठीक है, अब देखो स्पर्श बिंदु खींचने का क्या फायदा होगा यहाँ से? अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? ये इतनी और इतनी भुजा ये बराबर हो जाएगी। यहाँ से डी पी और जो भी यहाँ पे भुजाएं होंगी इनका नाम दे देते हैं हम पहले बच्चों, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इनका खींचने का फायदा क्या हो बच्चों? अब देखो ये स्पर्श रेखा बन गई हमारी ए पी ए एस, ऐसे ही डी एस डी आर, बी क्यू बी पी बराबर हो जाएगा, ऐसे ही सी क्यू बराबर होगा सी आर के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इस पर परिघित बना हुआ है, और जो वृत्त को देखो बच्चों, ये जो हमारा चतुर्भुज है वृत्त को कहाँ पर? बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। जो वृत्त को बिंदु P, Q, R, S पर क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक हो गया। फिर आगे हम लिखेंगे कि P, Q, R, S को मिला दिया हमने किससे? केंद्र से। देखो केंद्र से हमने मिला दिया P, Q, R, S को। यहाँ पे लिखेंगे हम P, Q, R, S को केंद्र से मिलाया, को केंद्र O से मिलाया। ठीक होगा बच्चों, ये तो होगी रचना। अब हमें क्या करना है? हम लेते हैं इसका ये एक हिस्सा,
ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, इसको सर्वांग सम दिखाएंगे। ठीक है, सर्वांग सम दिखा देंगे तो उससे बच्चों क्या हो जाएगा, अब जब ये वाला हिस्सा हमारा सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा भी सर्वांग सम होगा, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला भी। अब इसमें टोटल देखेंगे हम कितने टोटल हमारे एंगल बन रहे हैं, तो देख लेते हैं। इसमें देखो पहला हम इसको नाम दे देते हैं एंगल फर्स्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो जो सेंटर एक वृत्त होता है हमारा कितने डिग्री का होता है, आपको पता होगा 360 डिग्री का होता है। तो यानी इन सभी जो हमारे एंगल है, सभी कोण है, इनका योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसका एक हिस्सा दिखाएंगे हम सर्वांग सम। तो ले लेते हैं हम यहाँ से दो त्रिभुज। देखो एक त्रिभुज हम ये वाला लेंगे, ये, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ये वाला। इन दोनों को हम पहले सर्वांग सम दिखाएंगे, फिर उसी के आधार पर हम क्या दिखा देंगे, बाकी के तीनों भी दिखा देंगे। तो उसके बाद जब ये तीनों बराबर होंगे तो यानी कि जो इनके एंगल होंगे सारे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी व देखो हमने ले लिया त्रिभुज ओ ए पी, दूसरा हम ले लेंगे कौन सा, ओ ए एस। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ ए एस, त्रिभुज ओ ए एस में। अब यहाँ से सर्वांग सम दिखाने के लिए बच्चों में या तो हमें 3 भुजाएं बराबर दिखानी पड़ती है या तो 3 एंगल। तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, 3 भुजाएं बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो ए पी और ए एस बराबर होंगे जब हम इसको ले रहे हैं, देखो ओ ए पी ले रहे हैं हम ओ ए एस के। तो यहाँ पे देखो ए पी बराबर होगा ए एस, क्यों, ए पी बराबर ए एस, क्यों, क्योंकि ये क्या बच्चों स्पर्श रेखा है। यहाँ से हम ब्रैकेट में लिख देते हैं स्पर्श रेखा है। अब स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव क्या होती है, बराबर होती है। प्रमेय हमने 10.1 में भी पढ़ा था कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ए पी बराबर एस, एक भुजा में बराबर मिल गई। फिर हम देखेंगे कि ओ पी बराबर होगा ओ एस के, क्यों, ओ पी बराबर होगा ओ एस के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है किसकी, वृत्त की। अब बच्चों वृत्त की त्रिज्या है तो वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी, वृत्त के ऊपर ही खींची हुई है। फिर हम देखेंगे कि जो ओ ए है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। देखो इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो भी ओ ए आ रहा है, और जब ये ऊपर वाला त्रिभुज ले रहे हैं उसमें भी ओ ए आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, एंगल 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 कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ओ ए एस के। ठीक है, जब ये हमारा क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 8 के। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा हमारा एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, देखो एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, दूसरा हमारा एंगल क्या है इसी के बराबर में, जस्ट एंगल एस ओ ए। देखो एस ओ ए, तो यहाँ से आ जाएगा बराबर में एंगल एस ओ ए, यानी एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 8 के। क्योंकि अब हमें इन दोनों को समरूप दिखाया तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, ये किससे हो जाएगा हमारा, सी पी सी टी। ये सी पी सी टी बच्चों हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि क्या होती है बच्चों। इसी तरह क्या आ जाएगा, जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 8 आया तो इसी तरह हम सिद्ध कर लेंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 8 हमने सिद्ध किया, वैसे ही क्या आ जाएगा, एंगल 2 बराबर आ जाएगा एंगल 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3। फिर देखो एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5, और एंगल 6 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 7 के। तो एंगल 6 बराबर दिखा देते हैं एंगल 7। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमें पता है जो ये केंद्र है वो कितने डिग्री का होगा। देखो यहाँ पर ये सभी कोणों का योग कितना होगा, केंद्र O पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 360 होगा। पता ही होगा आपको, एक सर्कल का योग पता होगा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो केंद्र O पर कौन कौन से बच्चों, 1 2 3 टोटल 8 है, तो सभी को लिख लेते हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर 360। अब यहाँ से देखो एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 को बराबर लिख सकता हूँ एंगल 8 के, तो इस एंगल 8 को मैं ले आता हूँ सबसे आगे। ठीक है, तो इस एंगल 1 प्लस एंगल 8 इन दोनों को रख लिया अलग। फिर एंगल हमारे यहाँ पे देखो कौन कौन सा है, 2 और 3 है, प्लस एंगल 2
अब देखो एंगल 2 और 3 को, एंगल 3 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, एंगल 2 के। तो ये पहले मैं लिखता हूँ एंगल 2 यहाँ से, एंगल 2 प्लस इस एंगल 3 को लिखूंगा मैं क्या, एंगल 2। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एंगल 2 बराबर किसके, एंगल 3 के। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 प्लस, फिर देखो इस एंगल 5 को दिखाऊंगा मैं किसके बराबर, एंगल 4 के। यहाँ देखो एंगल 4 बराबर है किसके, एंगल 5 के। तो हमें ये और ये वाले सम्मुख कोण हमें बराबर दिखाने हैं, तो हमें किसको चेंज करना होगा, 4 को 5 में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल 4 को लिख सकते हैं हम एंगल 5 प्लस एंगल 5 जो दे रखा है, प्लस ऐसे ही एंगल 7 को हम चेंज करेंगे इसमें 6 में। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल 7 को एंगल 6 प्लस, और सॉरी एंगल 6 तो पहले से ऑलरेडी, इस एंगल 7 को हम चेंज करेंगे किसमें, एंगल 6 में, इक्वल टू आ जाएगा 360। जो ये एंगल 8 है इसको हमने आगे लिख लिया। तो इस एंगल 1 को हम लिख सकते हैं क्या, एंगल 1, ठीक है। तो 2 बार हो गया हमारे पास एंगल 1, ऐसे ही 2 बार हो जाएगा एंगल 2, ऐसे ही 2 बार हो जाएगा एंगल 5।